दोस्तों, आप सभी के कहने पर मैं आप सभी के लिए एक कहानी लेकर आया हूँ। इस कहानी को मैं खुद लिख रहा हूँ। इस कहानी में संघर्ष, सफलता की तरफ बढ़ता सफर, प्रेम, रोमांस, दोस्ती सब कुछ सुनने को मिलेगा। दोस्तों, कृपया इस कहानी को पूरा सुने और बताएं कि कहानी को आगे किस तरह से बढ़ाऊं। आप सभी कमेंट करें। अगर आपका सुझाव अच्छा रहेगा तो मैं उसे कहानी में इस्तेमाल करूंगा। कृपया दोस्तों, कहानी को पूरा सुनना। इसका एपिसोड डेली अपलोड होगा, तो आप आराम से सुन सकते हैं। बिना कोई और बकवास के कहानी का अगला भाग शुरू करते हैं। उधर राजवर्धन अपना काम कर रहा था, तभी उसे जैक का कॉल आता है। जब वो कॉल उठाता है तो जैक बोलता है, सर, सारा काम हो गया है और घर में सारी व्यवस्था हो गई है। तभी राजवर्धन बोलता है, ठीक है। जब वो फोन काटने वाला होता है, तभी राजवर्धन बोलता है, मेरे लिए एक मीडियम प्राइस की कार मंगवाओ, जिसमें फीचर सारे एडवांस हो, लेकिन कार मीडियम रेंज की हो। तभी जैक बोलता है, यस बॉस, मैं अपनी ही कंपनी में ऑर्डर दे देता हूँ। तभी राजवर्धन फोन काट देता है और अपना ब्लेजर लेकर अपने अपार्टमेंट जो उसने अभी खरीदा था, उसके लिए निकल जाता है। कुछ ही देर में उसकी कार वहां रुकती है। उसने अपने सारे बॉडीगार्ड्स को मना कर दिया था, इसलिए केवल शैडो गार्ड ही उसे फॉलो कर रहे थे। तो वह बस अपने ड्राइवर मार्क के साथ ही अपार्टमेंट पहुंचता है और गाड़ी से बाहर आता है। एक नज़र बिल्डिंग को देखता है, फिर एक नज़र पार्क को देखता है और अपार्टमेंट के अंदर चला जाता है और अपने फ्लैट में जाकर देखता है कि उसकी सारी जरूरी चीजें यहाँ आ गई है। वह अंदर जाकर वार्डरोब से कपड़े निकालकर पहन लेता है और लैपटॉप लेकर काम करने लगता है। तभी उसके फ्लैट का डोरबेल बजता है। तभी राजवर्धन दरवाजा रिमोट से खोलता है। तभी जैक अंदर आते हुए बोलता है, बॉस, सुनीता ताई भी यहाँ एक फ्लैट में है। उसके बॉस उस पर गुस्सा करें। इससे पहले ही वो बोल पड़ा, बॉस, वो जिद करने लगी कि आपका खाने का ध्यान कौन रखेगा, इसलिए मुझे उन्हें भी लाना पड़ा। तभी राजवर्धन बोलता है, ठीक है, अब तुम अपने फ्लैट में जाओ और आराम करो। तभी जैक वहां से जाते हुए बोलता है, ओके बॉस। इतना बोलकर वो वहां से चला जाता है और राजवर्धन अपने काम में लग जाता है। काम करते करते कब रात के 9 बज गए, पता ही नहीं चला। सुनीता ताई खाना पहले ही उसके कमरे में रखकर चली गई थी। राजवर्धन उसके बाद खाना खाता है। फिर पता नहीं उसे क्या होता है कि फिर से उसी पार्क में चला जाता है, शायद इस उम्मीद में कि वह लड़की उसे फिर से दिख जाए। लेकिन वहां कोई नहीं था। राजवर्धन उसी झूले पर जाकर बैठ जाता है और उस लड़की को याद करने लगता है। उसके नैनंक्ष, उसका बोलना, ये सब सोचते सोचते वह मुस्कुरा रहा था। और इधर जिस लड़की को वो मिस कर रहा है, वो उधर घोड़े बेचकर सो रही है। लेकिन सोते हुए ही उसे लग रहा था जैसे कोई उसे मिस कर रहा है, और सोते हुए ही वह मुस्कुराने लगती है, जैसे कह रही हो, मुझे पाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी होगी, अभी बस सपने में ही देखो। उधर राजवर्धन कुछ देर और वेट करने के बाद वहां से अपने अपार्टमेंट में आ जाता है और उस लड़की को याद करते हुए ही सो जाता है। अगली सुबह जब जाह्नवी की नींद खुलती है, तब तक सुबह के 6 बज चुके थे। वह जल्दी से उठकर बाथरूम में फ्रेश होने चली जाती है। फ्रेश होने के बाद तैयार होकर जब वो नीचे आती है, तो देखती है कि प्रिया और राहुल पहले से ही वहां आए हुए हैं। तभी उसकी माँ बोलती है, बेटा, तुम सब आज कहीं जा रहे हो क्या? तभी प्रिया तपाक से बोलती है, हाँ आंटी, हम लोग पहाड़ पर जा रहे हैं। तो उसकी माँ बस अपना सिर हाँ में हिला देती है। तभी जाह्नवी बोलती है, माँ, अब मैं चलती हूँ, आप शिव को नाश्ता करवाकर स्कूल भेज देना। तब उसकी माँ बोलती है, और बेटा, तुम नाश्ता नहीं करोगी? तभी राहुल बोलता है, नहीं आंटी, हम सब बाद में आज बाहर ही नाश्ता करेंगे। और इतना बोलकर तीनों घर से बाहर निकल जाते हैं। तीनों टैक्सी लेकर पहाड़ की तरफ निकल जाते हैं। वे कुछ देर में ही वहां पहुंच जाते हैं। टैक्सी से नीचे उतरते हुए प्रिया हंस देती है। फिर तीनों दोस्त पहाड़ की ऊपर जाने लगते हैं। तभी राहुल बोलता है, अभी तक हमें टीम तो मिली ही नहीं है। तभी जाह्नवी कहती है, डोंट वरी, हम ढूंढ लेंगे।
वे लोग ऐसे ही और मस्ती मजाक वाली बातें करते हुए ऊपर चढ़ जाते हैं और इधर-उधर घूमने लगते हैं। थोड़ी देर घूमने के बाद तीनों एक जगह आकर बैठ जाते हैं। तभी प्रिया बोलती है, बहुत मजा आया आज। हमें ऐसे आउटिंग करते रहना चाहिए। ये सुनकर दोनों अपना सिर हाँ में हिलाते हैं। तभी उन्हें एक लड़के के रोने की आवाज आती है। फिर तीनों देखते हैं कि दो लड़के एक लड़के को चुप करवा रहे हैं। तभी पता नहीं क्या हुआ, जहानवी उसके पास चली जाती है और उसके पीछे पीछे ये दोनों भी जाते हैं। वहां जाकर जहानवी बोलती है, क्या हुआ है? तभी तीनों लड़के उसकी तरफ देखते हैं। वह रोता हुआ लड़का भी शांत हो जाता है और जहानवी की तरफ देखता है। तभी उनमें से एक गंभीर दिखने वाला लड़का बोलता है, ये मेरा दोस्त है, ये सुसाइड करने के लिए यहाँ आया था। हम लोग इसे सही समय रहते हुए बचा लिए, पर ये घर जाना नहीं चाहता। ये सुनकर जहानवी बोलती है, देखो, कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती जिसका समाधान न हो। अगर तुम लोगों को ठीक लगे तो तुम लोग मुझे अपनी बड़ी बहन मानकर बताओ कि समस्या क्या है। राहुल और प्रिया भी बोलते हैं, हाँ, अगर हमारे बस में कुछ हुआ तो हम भी मदद करेंगे। तभी जो शांत सा लड़का था वो बोलता है, हम सभी अभी फर्स्ट ईयर में हैं। हम 6 दोस्त हैं, जिसमें 5 लड़के और 1 लड़की है। हम लोग गेमिंग में 9 से 10 से इंटरेस्ट ले रहे थे, तो हमने 12वीं में ही दिन रात मेहनत करके एक गेम बनाया जिसका नाम महाभारत था। तभी जहानवी बोलती है, हाँ, वो गेम मैंने भी खेला है। वो बहुत अच्छा और स्मूथ गेम है। तभी प्रिया भी बोलती है, हाँ, उसको तो डीएस गेमिंग कंपनी ने बनाया है ना? तभी वो लड़का बोलता है, नहीं, वो हम सभी का बनाया हुआ गेम है। जब हम उतने समझदार नहीं थे, तब हमारे पास एक आदमी आया जो डीएस कंपनी का मैनेजर था। वह हम लोगों को नौकरी का झांसा देकर अपनी कंपनी में ले गया। फिर हमसे 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाकर उसने हमारा गेम अपने नाम से पॉपुलर कर दिया और हम लोगों को सैलरी देना भी बंद कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट करते समय हम लोगों को बोला गया कि प्रॉफिट शेयरिंग होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और हम जो इधर-उधर से थोड़ी बहुत कमाई करते थे, वह भी गेम डेवलप करने में खत्म हो गई थी। और उसने हम लोगों के बारे में ये बोला है कि हम कोई नाकारा लोग हैं, जो कंपनी को कोई फायदा नहीं दे रहे। इससे हमें दूसरी कंपनी भी हायर नहीं कर रही। अगर कोई हमें हायर करना भी चाहे तो उसे 2 करोड़ का पेनल्टी देना होगा। अब न हमारे पास कोई काम है, न कॉलेज में भरने का पैसा। हम लोग खाने के लिए भी पार्ट टाइम कोई और काम करते हैं। तो यही सबसे परेशान होकर ये सुसाइड करने चला आया। तभी जहानवी बोली, डीएस का मैनेजर ऐसा क्यों कर रहा है? तभी वो लड़का बोला, वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसका बेटा हमारे क्लासमेट है। एक बार जब उसने हमारी फीमेल फ्रेंड को छेड़ा था, तो हमने उसकी पिटाई की थी। इसलिए वह हमारी जिंदगी मौत से भी बदतर कर देना चाहता है। तभी प्रिया बोली, कितने बुरे लोग हैं ये। तभी राहुल बोला, हाँ, ये तो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है। तभी जहानवी बोली, ये बिजनेस इंडस्ट्री में कॉमन है, वहाँ चालाक बनना पड़ता है, तभी तुम सरवाइव कर पाओगे। फिर जहानवी उन तीनों से बोलती है, चलो पहले कुछ खाते हैं, उसके बाद बात करते हैं। वे लड़के हिचकिचा रहे थे, फिर भी वे जहानवी के पीछे पीछे चले गए। कुछ देर बाद वे सभी लड़के और ये तीनों बैठे थे। तभी जहानवी बोलती है, अगर मैं तुम सबका कॉन्ट्रैक्ट डीएस कंपनी से फ्री कर दूं तो क्या तुम हमारे साथ काम करोगे? ये सुनकर प्रिया बोली, तुम क्या बोल रही हो? हमारे पास कंपनी स्टार्ट करने के पूरे पैसे नहीं हैं। हम इनकी मदद कैसे कर पाएंगे? तभी जहानवी बोली, हम एक टीम ढूंढ रहे थे न, ये रही टीम। तभी उन लड़कों में से एक बोला, आप हमारे साथ काम करके खुद भी मुसीबत में फंस जाएंगी। तभी जहानवी बोली, डोंट वरी, मैं जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। तभी फिर से वे लड़के बोले, आपको हम पर इतना भरोसा क्यों है? तभी जहानवी बोली, क्योंकि तुम सभी अभी अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हो। तभी वे बोले, हमें कोडिंग किए हुए भी काफी समय हो गया। तभी जहानवी बोली, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा, बस तुम इतना बताओ तुम हमारे साथ काम करोगे या नहीं। तभी एक लड़का बोला, ओके। तभी प्रिया मुस्कुराते हुए बोली, अपना नाम तो सभी बताओ।
तभी तीनों अपना नाम बताते हैं, रोहन, पीयूष, शिवम, और जो 2 घर में हैं उनका नाम हर्ष और एक्स, और हमारी लेडी फ्रेंड का नाम पायल है। तभी राहुल बोला, एक्स, ये कैसा नाम है? तभी रोहन बोला, उसे हैकिंग करना पसंद है और वह अभी सीख रहा है, इसलिए वह अपना नाम एक्स बताता है। जहानवी पीयूष को देखते हुए बोलती है, अब मत रोना, अब दूसरों को रुलाने का समय आ गया है। थोड़ा सब्र करो, खूब मेहनत करना, यही तुम्हारा आखिरी चांस है दुनिया को दिखाने का। तभी जहानवी आगे बोलती है, तुम अपना फोन नंबर दो। तभी रोहन नंबर दे देता है। तब तक उनका खाना भी आ जाता है। फिर सभी खाना खाते हैं। फिर जहानवी उन्हें समझाकर भेज देती है। तभी शिवम पूछता है, आपका नाम क्या है दीदी? तभी जहानवी मुस्कुराते हुए बोलती है, जहानवी। उसके बाद शिवम बोलता है, दीदी, मुझे आप पर विश्वास है। ठीक है दीदी, अब हम चलते हैं। इतना बोल तीनों चले गए। उनके जाने के बाद राहुल और प्रिया बोलते हैं, इतना सारा पैसा हम लाएंगे कहाँ से? तभी जहानवी बोली, हम कंपनी रजिस्टर करके इन्वेस्टमेंट मांगने जाएंगे। तभी प्रिया बोलती है, हाँ, ये ठीक रहेगा। इतना बोलकर तीनों घर के लिए निकल जाते हैं। उधर रोहन, पीयूष और शिवम एक रूम के अपार्टमेंट में पहुंचते हैं। वहां 2 लड़के और एक लड़की उदास बैठे थे। तभी पीयूष को देखकर तीनों की आंखों में पानी आ जाता है और तीनों पीयूष के गले लगकर रोने लगते हैं। उन्हें ऐसे देखकर रोहन को बुरा लग रहा था। आखिर उसी ने ये टीम बनाई थी। तभी रोहन बोला, सुनो, एक खुशखबरी है। लेकिन उसकी बात से किसी को ज्यादा उम्मीद नहीं थी। वे बस उसकी तरफ देखने लगे। तभी रोहन ने उन सबको आज जो हुआ वह सब बताया। ये सब सुनकर सबको एक उम्मीद दिखी। तभी रोहन बोला, हमें एक उम्मीद दिखी है तो हम दोबारा कोशिश करेंगे। तभी पायल बोली, डीएस ग्रुप हमें छोड़ेगा? तभी शिवम बोला, दीदी हमें जरूर छुड़ा लेंगी। वहीं दूसरी तरफ तीनों जहानवी के घर में उसके कमरे में बैठकर प्रपोजल बना रहे थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। 1 हफ्ते में प्रपोजल तैयार था। अब कंपनी का नाम सोचना था और रजिस्टर करना था। इसके लिए जहानवी ने उन सब लड़कों को एक अच्छा सा नाम सुझाने को कहा। उसके बाद वह प्रिया और राहुल की तरफ देखते हुए बोली, तुमने बहुत अच्छा काम किया, गुड गाइज। तभी प्रिया बोली, अभी तो शुरुआत है, हम खूब मेहनत करेंगे। राहुल भी उसकी हाँ में हाँ मिला देता है। फिर तीनों इन्वेस्टमेंट के लिए अलग अलग कंपनी में जाने लगे। ऐसे ही 1 और हफ्ता बीत गया, लेकिन उन्हें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं मिला। शाम का समय था। जहानवी, प्रिया और राहुल फ्रस्ट्रेट होकर बैठे थे वहीं पार्क में। तभी रोहन का कॉल आया। वह बोला, दीदी, हमने कुछ नाम सुझाए हैं, सब आपसे मिलना चाहते हैं। तभी जहानवी उन लोगों को अपना पता देते हुए वहां बुलाती है। कुछ ही देर में वे सब बच्चे वहां पहुंच जाते हैं। उन्हें देखकर जहानवी उन्हें अंदर बुलाती है। सबके उतरे चेहरे देखकर रोहन पूछता है, क्या हुआ दीदी? तभी प्रिया बोलती है, भाई, इन्वेस्टमेंट कहीं से नहीं मिल रहा है, सब जगह से रिजेक्ट हो चुके हैं। ये सुनकर सारे बच्चे उदास हो जाते हैं। तभी रोहन बोला, दीदी, आप हम सबके बारे में मत सोचिए। दीदी, हम लोगों के कारण आपको तकलीफ हो रही है। तभी जहानवी बोलती है, ऐसा नहीं है, ये सबसे तुम सबका कोई लेना देना नहीं है, तुम सब ज्यादा मत सोचो। तभी रोहन बोला, तो दीदी, हम इन्वेस्टमेंट कहाँ से लाएंगे? तभी जहानवी की नज़र उन लोगों पर सही से जाती है, तो वे सब पहले से कमजोर लग रहे थे। तभी जहानवी ने पूछा, तुम सबकी हालत इतनी खराब कैसे है? ये सुनकर सारे लड़के अपना सिर झुका लेते हैं। ये देखकर जहानवी बोली, तुम सब मुझे अपनी दीदी बोलते हो ना? तभी पायल आगे आते हुए बोलती है, दीदी, डीएस के मैनेजर ने ये सब जहां पार्ट टाइम काम करते थे, वहां से निकलवा दिया है। ये सुनकर प्रिया गुस्से में बोली, वो कमीना इन सब बच्चों को मार देना चाहता है। तभी जहानवी बोली, टेंशन मत लो प्रिया, ये बच्चे उन्हें सबक खुद सिखाएंगे। तभी राहुल बोलता है, अब हमें कैसे भी करके इन्वेस्टमेंट लानी ही होगी। प्रिया भी हाँ में सिर हिलाती है। फिर बोलती है, लेकिन कैसे? तभी जहानवी जो इधर उधर देखकर कुछ सोच रही थी, उसकी नज़र नए बने अपार्टमेंट बिल्डिंग पर जाती है
और उसके दिमाग में कुछ आता है और जल्दी से वह अपना फोन निकालती है और एक नंबर डायल करती है। वहीं दूसरी तरफ राजवर्धन का मूड बहुत खराब रहने लगा था आजकल, क्योंकि वह लड़की उन्हें दोबारा मिली ही नहीं और अपने जिद पकड़ के बैठे हैं कि वह सब कुछ अपने किस्मत पर छोड़ देंगे। इन सब में बेचारा जैक पिस रहा था। अभी राजवर्धन अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था, तभी अचानक उसका फोन बजा। वह फोन उठाकर रूड टोन में बोलता है, हेलो। तभी दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज आती है, हेलो राज। यह आवाज सुनकर राजवर्धन, जो कितने दिनों से फ्रस्ट्रेट चल रहा था, अचानक उसका दिल शांत हो गया। लेकिन इन सब में वो फोन पर रिप्लाई देना भूल गया। तभी उधर से जहानवी बोली, हेलो हेलो। तभी राज होश में आते हुए बोला, हाँ बोलिए। तभी जहानवी बोली, मुझे तुमसे इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ बात करनी है। तुम अभी अपनी कंपनी में हो? अपना एड्रेस बताओ, मैं आ जाती हूँ। तभी राज हड़बड़ाते हुए बोला, नहीं, तुम मेरे अपार्टमेंट आ जाना, शाम को वही बात कर लेंगे। तभी दूसरी तरफ शांति हो गई। राज को लगा कहीं जहानवी कुछ गलत न समझे, इसलिए वो बोला, डोंट वरी, मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा। अगर तुम चाहो तो हम पार्क या कोई रेस्टोरेंट में बात कर सकते हैं। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तभी जहानवी तपाक से बोली, मैं तुमसे नहीं डरती, मैं शाम 7 बजे अपार्टमेंट आ जाऊंगी। इतना बोलकर उसने फोन काट दिया। उधर राजवर्धन के चेहरे से स्माइल जा ही नहीं रही थी। तभी वह जैक को कॉल कर बुलाता है। तभी जैक डरते हुए आता है, लेकिन जब वह अपने बॉस को देखता है, वह शॉक हो जाता है। लाखों सालों में कभी कभी होने वाली घटना। उसके बॉस मुस्कुरा रहे थे। तभी राजवर्धन बोला, शविता ताई को आज खाने में कुछ स्पेशल बनवाने को बोलो। ये बोलकर राजवर्धन अपनी कोट उठाकर वहां से निकल जाता है और जैक शॉक रह जाता है। फिर जल्दी से अपना फोन निकालता है और शविता ताई को फोन कर बोल देता है जो भी राजवर्धन ने कहा था। उधर प्रिया और राहुल भी शॉक में थे कि उनकी दोस्त किसी से इतना बात कब करने लगी। जब जहानवी फोन काटती है तब उसकी नजर उन दोनों पर जाती है तो देखती है कि वे दोनों शरारती स्माइल कर रहे हैं। तो वह चिढ़कर बोलती है, क्या है? तभी प्रिया बोलती है, तो मैडम किस पर इतना हक जता रही है? पता नहीं। ये सुनकर जहानवी के चेहरे लाल होने लगते हैं। ये देखकर वे दोनों और शॉक हो जाते हैं। उनकी ये दोस्त को शर्माना भी आता है। तभी प्रिया बोलती है, तुम उसे प्यार करती हो? ये सुनकर जहानवी को गुस्सा आने लगता है। वो गुस्से में बोलती है, अभी मेरे पास इन सब के लिए टाइम नहीं है। और हाँ, शायद अब इन्वेस्टमेंट की टेंशन नहीं है, मैं कर लूंगी। तभी वो बच्चों की तरफ देखते हुए बोलती है, तुम सब मेरे घर चलो और कल से हम काम शुरू करेंगे। वे सब नहीं जा रहे थे। तभी जहानवी बोली, अगली बार तुम सबने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम सबको पीटूंगी। ये सुनते ही पायल आगे आकर जहानवी के साथ चलने लगती है। ये देखकर जहानवी मुस्कुरा देती है। उसके पीछे पीछे सभी बच्चे भी चलने लगते हैं और कुछ ही देर में वे सब जहानवी के घर पहुंच जाते हैं। जब उसकी माँ दरवाजा खोलती है तो इतने सारे लोगों को देखकर हैरान हो जाती है। तभी वह अपनी बेटी से पूछती है, ये सब कौन है? तभी जहानवी सबको अंदर लाते हुए बोलती है, माँ, मैं सब कुछ बताती हूँ, पहले पानी ले आओ। तभी उसकी माँ पानी लेकर आती है। सबको पानी पिलाने के बाद वो पूछती है, तो प्रिया उन्हें सब कुछ बताती है। उसकी बात सुनकर उसकी माँ इमोशनल हो जाती है और उन बच्चों की तरफ देखते हुए बोलती है, बच्चों, तुम सब इसे अपना ही घर समझो और अच्छे से रहो। वह ऊपर की ओर इशारा करते हुए बोलती है, ऊपर एक बड़ा कमरा तो है, लेकिन उसकी सफाई नहीं हुई है। तभी रोहन बोला, कोई बात नहीं, हम रह लेंगे आंटी। ये सुनकर जहानवी बोली, ठीक है, तुम सब ऊपर जाकर फ्रेश हो जाओ। और पायल, तुम मम्मी या मेरे कमरे में जाकर फ्रेश हो जाओ। ये सुनते ही सब वहां से चले जाते हैं। तभी जहानवी, प्रिया और राहुल भी एक एक करके फ्रेश होकर आते हैं। तब तक आंटी जी ने खाना बना दिया था। कुछ देर में सब बच्चे खाना खाते हैं। उसके बाद सब उस बड़े हॉल जैसे कमरे में चले जाते हैं। तभी जहानवी आते हुए बोलती है, अब हमें जमकर मेहनत करना होगा
क्योंकि सिर्फ इन्वेस्टमेंट मिलने से कुछ नहीं होगा। हमें गेमिंग इंडस्ट्री के टॉप पर जाना है तो मेहनत करना ही होगा। हमें बहुत सारे दुश्मन मिलेंगे, उनमें से एक डीएस ग्रुप भी है। फिर वो बच्चों की तरफ देखते हुए बोलती है, तुम्हारा कंपटीशन खुद से है, इसलिए कल से तैयार हो जाओ। इतना बोलकर जहानवी रोहन को अपना लैपटॉप देते हुए बोलती है, इसमें उतने लेटेस्ट फीचर्स तो नहीं हैं, लेकिन काम ठीक ठाक करता है, तो तुम सब इससे अपना रिवीजन करो। फिर वो पायल की तरफ देखते हुए बोलती है, पायल, तुम पीआर की पढ़ाई कर रही हो ना? पायल जल्दी से हाँ में सिर हिला देती है। तभी जहानवी उसे बोलती है, टेंशन मत लो, तुम्हें कॉलेज करवाया जाएगा कंपनी के पैसों से, क्योंकि हमें एक अच्छे पीआर की जरूरत है, जब तक तुम दूसरी किताबों को पढ़ो। पायल खुश होकर हाँ बोलती है। उसके बाद वह मुड़कर प्रिया और राहुल से बोलती है, और तुम भी इनके साथ काम करो और एक दूसरे की मदद करो, और मैं इन्वेस्टमेंट की मीटिंग करके आती हूँ। हाँ दोस्तों, आज का एपिसोड यही खत्म होता है। बताएं, कैसी लगी कहानी? आप सभी के प्यार के कारण ही मैं आप सभी के लिए खुद कहानी लिख रहा हूँ, तो इसे प्लीज पूरा सुने दोस्तों। और आगे के एपिसोड का कब आएगा, ये आपके रिस्पॉन्स पर निर्भर करता है। दोस्तों, धन्यवाद।